Hello children, good morning. This is your online science class for first standard. Today's we learn second chapter of your science book. Name is Plants Around Us, यानी पौधे जो हमारे चारों तरफ होते हैं. ठीक है. We see many types of plants around us. हम अपने चारों तरफ कई प्रकार के पौधे देखते हैं. All plants do not have the same shape and size. ठीक है. और सभी पौधे एक ही आकार और प्रकार के नहीं होते. एक ही आकार और प्रकार के नहीं होते. Some plants are tall and strong. कुछ पौधे लंबे और मजबूत होते हैं. Some are short while some are weak. कुछ छोटे होते हैं जबकि कुछ कमजोर होते हैं. ठीक है. अब हम डेविस टाइम में चलते हैं. ठीक है. कलर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स शोन इन द पिक्चर. अब हमें इस पिक्चर में जो प्लांट्स दिख रहे हैं उन्हें हमें डिफरेंट कलर से कलर करना है. ठीक है. आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लांट्स हैं और इन्हें आपको क्या करना है, कलर करना है. ठीक है. ये रहा आपका HW होमवर्क. ठीक है. अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे. और नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों के प्रकार के बारे में जानते हैं. पहला है बिग प्लांट्स ट्री यानी कि बड़े आकार के पौधे जिन्हें हम पेड़ कहते हैं. वेरी बिग tall and strong plants are called trees. ठीक है. बहुत बड़े, लंबे और मजबूत पौधे को हम ट्री कहते हैं. They have a thick brown woody stem called trunk. ठीक है. उनके पास एक मोटी भूरी और वुडी स्टेम होती है. मतलब ये देखिए वुडी स्टेम है जिसे लकड़ी कहते हैं, इसे हम ट्रंक कहते हैं. ये रहा ट्रंक है ना, इसे हम ट्रंक या हिंदी में उसे क्या कहते हैं, तना. ठीक है. तो ये रहा ट्रंक या तना. अब आते हैं आगे. ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स. और जो पेड़ होते हैं वो कई साल तक जी सकते हैं. तो आप यहाँ पे किसका पेड़ देख रहे हैं, ये है नीम ट्री, ये है मैंगो ट्री. ठीक है. मैंगो मतलब क्या होता है जानते हैं आप, और नीम तो जानते हैं. ये है बानियान यानी बरगद का पेड़ है. ये देखिए ये है कोकोनट नारियल का पेड़. अब बात करते हैं हम स्मॉल प्लांट्स के बारे में यानी कि छोटे पौधों के बारे में. शर्ब्स एंड हर्ब्स यानी कि झाड़ियों और एंड हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियों वाले पौधे. ठीक है. ये पौधे क्या होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं. शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. शर्ब्स जो होते हैं वो पेड़ों से छोटे होते हैं. ठीक है. दे हैव अ बुशी लुक. उनका जो लुक होता है वो देखने में झाड़ी की तरह दिखते हैं, है ना. शर्ब्स हैव अ थिन वुडी स्टेम. शर्ब्स को छोटी और पतली वुडी स्टेम होती है, तना होता है. ठीक है. दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स ओनली. और वे केवल कुछ ही साल जी सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रोज है, ये क्या है, एक शर्ब्स है. ये देखिए जैस्मीन है और ये देखिए हेबिस्कस है ना, जिसे कहते हैं अड़हुल, है ना. तो ये हमारे क्या, तो बेटा इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुड़हल भी कहते हैं. ठीक है.
अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए हम बात करेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स आर वेरी वीक प्लांट्स। हर्ब्स बहुत कमज़ोर पौधा होता है। दे हैव अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, उसकी मुलायम और हरा तना होता है। हर्ब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, ठीक है। और हर्ब्स केवल कुछ ही महीने जी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फिगर को, ये क्या है, कोरिएंडर। ये कोरिएंडर मीन्स क्या होता है, धनिया, आपके घर में यूज होती है ये। सेकेंड है स्पिनाच, ये इसे क्या कहते हैं, पालक, है ना, ये भी क्या है, हर्ब्स है। और ये देखिए मिंट। मिंट मीन्स क्या होता है, और मिंट मीन्स क्या होता है, पुदीना, है ना। अब आइए करते हैं डेविस टाइम। राइट टी फॉर ट्रीज, एस फॉर शर्ब्स एंड एच फॉर हर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों कैटेगरीज दिख रही हैं जिसे आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। दिस इज फॉर होमवर्क। अब हम बात करते हैं प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। अब हम ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो कि सीधे खड़े नहीं हो सकते, है ना। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स। कुछ पौधे के जो स्टेम्स होते हैं, जो तने होते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, और वे अपने आप खड़ा नहीं हो सकते, अपने पर खड़ा नहीं हो सकते। पहला उनमें से क्या है, क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स मीन्स होता है चढ़ना, क्लिम्ब अप, ठीक है। तो ये क्लाइंबर्स होते हैं और ये चढ़ने वाले होते हैं। उन्हें किसी तरह के क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। क्लिम्ब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, स्टिक और वॉल्स, ठीक है। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिसे ऊपर चढ़ने के लिए किसी पौधे, किसी छड़ी या किसी दीवार का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। देखिए यहाँ पे इसे पी प्लांट है और ग्रेप वाइन है, इसे ये क्या मिला है, सपोर्ट मिला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रीपर्स। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। और क्रीपर्स मतलब होता है रेंगने वाले पौधे। तो ये क्या करते हैं, ये ज़मीन के साथ लगे होते हैं, है ना, ज़मीन पर पड़े होते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए पंपकिन, ठीक है। और यह है वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन मतलब जानते हैं तरबूज, और पंपकिन मतलब क्या होता है, उसे कोहड़ा, जिसे कोहड़ा या हम सीताफल कहते हैं। तो ये क्या है, ये क्रीपर्स है। अब देखते हैं डेविज वांट्स टू नो। अब डेविज फिर से जानना चाहता है, वाई डू वाटरमेलन एंड पंपकिन क्रीप अलोंग द ग्राउंड, वाई कांट दे क्लीम। यानी कि वाटरमेलन और पंपकिन क्यों ज़मीन के साथ लगे होते हैं, ज़मीन पे पड़े रहते हैं। वाई कांट दे क्लिम, वे चढ़ क्यों नहीं सकते, ठीक है। तो आप बताइए कि ये क्यों नहीं चढ़ सकते। अब हम बात करेंगे थॉर्नी प्लांट्स के बारे में, यानी कि कांटेदार पौधों के बारे में। प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। यानी कि वे पौधे जिनकी क्या होती हैं, कांटेदार प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, थॉर्न प्लांट्स कहते हैं। जिनके क्या होते हैं, कांटे होते हैं, जिनके पास कांटे होते हैं उन्हें हम थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। और कांटे उनकी जानवरों द्वारा खाए जाने से उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इन कांटों की वजह से जानवर इन्हें नहीं खा पाते, ठीक है। तो ये कांटे उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। और यहाँ पे थॉर्नी प्लांट क्या है, एक है देखिए कैक्टस है, और ये देखिए रोज है, ठीक है। अब नो विद डेबी द थॉर्न्स इन अ कैक्टस आर एक्चुअली इट लीव्स। क्या आपको पता है कि कैक्टस में वास्तव में जो कांटे होते हैं वो उनकी क्या है, पत्तियां हैं, है ना। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, यानी कि पौधों के भाग के बारे में। अ प्लांट हैज़ मेनी पार्ट्स। तो एक पौधे को कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई भाग होते हैं। आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए पूरा प्लांट है, शुरू करते हैं नीचे से। ये देखिए इसकी रूट्स है,
जिसे हम जड़ कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए स्टेम है, स्टेम मीन्स क्या होता है, तना। ये देखिए सबसे मोटा वाला पार्ट है तना। ये देखिए ब्रांच है, ब्रांच मतलब क्या कहते हैं, इसे शाखा कहते हैं। ये देखिए तने के बाद जो मोटी है ना टहनी, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। और ये देखिए फ्लावर है, यानी कि फूल है, ठीक है। और ये देखिए बड, बड मीन्स क्या होता है, कली, ठीक है। फूल के बाद जो बनता है उसे हम बड कहते हैं। सॉरी बच्चों, पहले क्या बनता है, पहले बड बनता है, फिर उसके बाद फ्लावर बनता है, ठीक है। तो अब फ्लावर के बाद क्या आता है, हम बात करेंगे फ्रूट की। तो ये देखिए फ्रूट लगा है, फल है ना। और अंत में आते हैं लीफ। लीफ मतलब क्या होता है, पत्तियाँ, ठीक है। तो लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती। आप देख रहे हैं कि ये प्लांट्स के दो भाग होते हैं। एक भाग तो है ज़मीन के नीचे, ठीक है, इसे हम रूट वाला पार्ट कहते हैं। और ऊपर का जो भाग है जो कि हवा में है उसे हम शूट कहते हैं, ठीक है। आइए अब नो विद डेबी के बारे में थोड़ा जान लें। अ फ्रूट हैज सीड्स इट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट्स कैन ग्रो। तो एक फल का जो बीज होता है वो उससे एक नया पौधा निकलता है, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर चिल्ड्रन। अच्छा, एक टॉपिक और बचा है, इसे भी देख लेते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, ठीक है, यानी कि पौधे बीज से निकलते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, पौधे बीज से ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट, और जो एक सीड होता है पहले वो बेबी प्लांट में वृद्धि करता है, बढ़ता है। प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो। और एक पौधा बढ़ने के लिए सूर्य का धूप है ना, मिट्टी, पानी और वायु का उपयोग करता है, उसे इस चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड डियर चिल्ड्रन। इन नेक्स्ट डे वी talking about new chapter. So thank you.